हुकूमत नहीं अपोजिशन, इत्तेहादी हुकूमत कमजोर होगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बहस। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक अरकान ने तजवीज़ दी, आज़ाद अरकान के मैंडेट का एहतराम करते हुए अपोजिशन में बैठना चाहिए। हम चाहें तो बासानी अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान होगा। बाज़ अरकान की वजारत उज़्मा समेत आला ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने की तजवीज़। कुछ का PTI से बातचीत करने का मशवरा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास आज फिर होगा। पार्टी के मरकजी मजलिस आमला का इजलास बेनतीजा खत्म, अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। CEC इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शहरी रहमान ने कहा, सियासी जमातों से बातचीत के लिए कमेटी बनाएंगे। शाजिया मरी बोली, इजलास में इलेक्शन होने वाली बेकायदगियों पर बातचीत की गई। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आज इजलास के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इंतखाबी नताइज बरकरार, PTI को रिलीफ न मिला। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकी नजफी ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा ने NA 128 के इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक दरखास्त दायर की थी। रेहाना डार, मियाँ महमूद रशीद समेत दीगर की दरखास्तों को भी खारिज कर दिया गया। जस्टिस अली बाकी नजफी ने रिमार्क्स दिए, दरखास्तें नाकाबिल समात हैं, दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इंतखाबात में नाकामी पार्टी सरबराहों पर भारी पड़ गई। जहांगीर तरीन पार्टी की सरबराही से मुस्ताफी। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान। जहांगीर तरीन की ट्वीट में अपने मुखालिफ उम्मीदवार को जीत की मुबारकबाद। उधर सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सिराजुल हक का कहना है, कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। वजारत उज़्मा 2.5 साल PDM2 बनाने का ख्याल। विफाक में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और राब्ते तेज। नवाज शरीफ का फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। सियासी सूरत-ए-हाल और हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुशावरत। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ की भी फजल रहमान से फ़ोन पर बातचीत। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात तय। सरबराह काफ लीग की आसिफ जरदारी और फजल रहमान से भी मुलाकात होगी। UI और MKM के कायदीन भी इस्लामाबाद में मौजूद। आधा आधा अरसा हुकूमत करने का फार्मूला अच्छा नहीं, इससे मुल्क की मसाइल किसी भी तरीके से हल नहीं किए जा सकते। एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर विद मालिक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, इस वक्त कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं, सिर्फ वजारतों की तकसीम की बुनियाद पर हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत। मरीम नवाज से 7 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर की आज़ाद अरकान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद। कहा, आपका फैसला पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात के हल का जरिया बनेगा। ये एतमाद आवाम को महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। आज़ाद अरकान असम्बली का नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नून लीग का पंजाब में तनहा हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत का दावा। अता तारड़ कहते हैं, पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब लीगी अरकान की तादाद 146 हो गई, जल्द 150 तक पहुंचेगी। विफाक में कोई जमात यकतरफा तौर पर हुकूमत का ऐलान नहीं करेगी। उधर शहबाज शरीफ से कई 9 मुंतखब आज़ाद अरकान की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ बोले, पहले से बढ़कर आवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान को नवाज शरीफ के तरक्की के एजेंडे और खिदमत के तजर्बे की ज़रूरत है। किसी के कहने पर मुबैना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर होना धांधली नहीं, ज़रूरत हुई तो मुबैना धांधली की तहकीकात कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात का फैसला आइंदा हुकूमत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में कैसे इतनी सीटें जीत गए। इंतशार फैलाने की कोई हुकूमत इजाज़त नहीं देती। तशद्दुद एहतजाज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई समझे भी ना कि पाकिस्तान ढाका बन जाएगा। नताइज में तेज़ी की खातिर इंसानी जानों को ख़तरे में डालना नामुनासिब था। जिन इलाकों में नताइज में ताख़ीर हुई, वहाँ किसी एक जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इलेक्शन कमीशन की वजाहत।
कहा इलेक्शन के अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखना तरजीही था। इंतखाबी अमल पुरअमन बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई। इंतखाबात के इनेकाद से पहले और इंतखाबी अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन को बेपनाह चैलेंजेस दरपेश थे। अगर किसी के जहन में कोई चीज़ है कि हम दोबारा कोई 9th में टाइप चीज़ करेंगे तो उसका बंदोबस्त मैं बता रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। पीटीआई का 9 मई जैसा वाक़या दोहराने का मंसूबा, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने साजिश बेनकाब कर दी। मोहसिन नकवी कहते हैं एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं, कुछ अफराद की ऐसी बातें सुनी गई हैं। साने 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। 9 मई को तो रद्दअमल कम था, अब कई गुना ज़्यादा होगा। सियासी तरीके से एहतजाज करना हक है, नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। नई गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ। पीटीआई को इख्तदार न मिला तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी, बाबर अवान की धमकी। इलेक्शन के नताइज नवाज शरीफ के लिए पानामा 2 करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी है, वोट की बेइज्जती करके किसी को टके की इज्जत नहीं मिलेगी। यह पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक रद्दो बदल किया जा रहा है। पीटीआई को मराकज़ और 2 सूबों में हुकूमत का मौका देना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अपने 9 मुंतखब अरकान को काबू में रखने की हिकमत अमली बना ली। 2 दिन तक तमाम उम्मीदवारों को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। 9 मुंतखब MNA शाहिद खट्टक का हल्फनामा सामने आ गया। लिखा बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का दीगर आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ मिलाने का फैसला। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ। मरकज़, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कमेटियां तश्कील। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में ऐसे नताइज की तवक्को नहीं थी। इलेक्शन में आने वाली राय तशवीशनाक है। मुस्लिम लीग नून के हारने वाले उम्मीदवार खुर्रम दस्तगीर की रेड जोन फाइल विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा हमने 1.5 करोड़ वोटर से मुनज़्ज़म तरीके से रब्ता नहीं किया। नया वोटर सोशल मीडिया पर यकीन रखता है, हक़ाइक़ नहीं देखता। हमें इन नताइज के बाद सोचने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में बड़े मुल्की मसाइल हल किए। पीटीआई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए कई नामों पर गौर। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान और ताज मोहम्मद खान शामिल। ज़ुबैर खान और अकबर अयूब के नामों की भी एंट्री। शेर अफजल मरवत कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हवाले से कल बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ऐलान किया जाएगा। 9 मुंतखब मेंबरान बानी के फैसले के बाद किसी पार्टी में शामिल होंगे। इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो केपी में एक जमात की अक्सरियत कैसे हो गई? आज़म नज़ीर तारड़ ने सवाल उठा दिया। कहा अगर किसी को मनपसंद फैसले चाहिए तो फिर इलेक्शन कमीशन और अदालतों को बंद कर दें। साद रफीक का तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियों का तज्जिया करने का मशवरा। कहा नफरतें फैसलों पर गालिब नहीं आनी चाहिए, दिल कुशादा किए जाएं। स्टेक होल्डर सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे की फिक्र करें, अपनी जगह रहते हुए सच्चाई और तदब्बुर की बात की जाए। टीडीए ने भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। दोनों नशिस्तें छोड़ने का ऐलान। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना होगा। सरबराह जीडीए पीर पगाड़ा कहते हैं पुरम एहतजाज करेंगे। चंद माह पहले एक दोस्त ने कहा था जीडीए ख़त्म कर दें, 2-3 MNA और MPA मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो धोखा नहीं दे सकते। बीस हल्कों के हतमी नताइज जारी न किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का आरोज़ को हुक्म। 9 कौमी और 11 सूबाई हल्के शामिल। NA 52, 53, 56, 57, 126 और 127 के हतमी रिजल्ट जारी करने से रोका। NA 60, 69 और 87 के नताइज रोक दिए। PP 4, 6, 17, 121 और 279 के नताइज से भी रोका गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में कामयाब 3 उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बनी गाला को सब जेल करार क्यों दिया? बुशरा बीबी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। साबिक़ खातून अव्वल की बनी गाला से अडारा जेल मुंतकिल करने की इस्तदा। बुशरा बीबी ने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा।
हाफिज नईम का PS 129 की सीट छोड़ने का ऐलान। कराची के इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने और चीफ जस्टिस से नोटिस का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमेटी बनाई जाए जो नताइज का फॉरेंसिक ऑडिट करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज दिए जाएं। MQM के बेशतर उम्मीदवार हारे हैं। मुत्तहिदा नून लीग पीपल्स पार्टी को शर्म नहीं आती। हाफिज नईम ने धांधलीज़दा जीत का भांडा फूटने के डर से नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। MQM का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा कि PS 129 से मुत्तहिदा के उम्मीदवार ने अदालत से रिजू का फैसला किया था। हाफिज नईम की धांधलीज़दा जीत को साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रवायत बरकरार रखी।